हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। इफ़ एम नॉट इज द मास ऑफ आइसोटोप बोरॉन 12 इसका मास नंबर 5 एटॉमिक नंबर, एम पी एंड एम एन आर द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आइसोटोप। देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का जो डेफिनेशन है उस बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है, तो डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर जो डेल्टा एम है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट होता है, जैसे क्या मतलब है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो जैसे कोई भी न्यूक्लियस की बात करें अगर हम लोग, तो कोई भी न्यूक्लियस जो है ना वो न्यूक्लियन से बनता है, मतलब प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बनता है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है ना, इस चीज़ को मतलब आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया था अपने मतलब इक्वेशन में, अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व ये किया था कि ये न्यूक्लियस जिससे मिल के बनता है ना, उनके इंडिविजुअल के मासेस के सम से कम न्यूक्लियस का मास होता है। मतलब ये किससे बना है, न्यूक्लियन से। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन से ना हमेशा ही कम रहेगा क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस ये हमेशा कम रहता है। तो ये जो मास में जो डिफरेंस आ रहा है ना, यही डिफरेंस कहाँ होता है, यही डिफरेंस चला जाता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आइंस्टीन का था ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन का ही तो है ना ये मास एनर्जी इक्विवेलेंट, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो उन्होंने ये चीज़ को देखा कि भाई ये जो न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बन रहा है, बट फिर भी जब इससे बन रहा है तो न्यूक्लियस का मास इसके बराबर होना चाहिए था, बट ये देख रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब फिर उन्होंने बोला कि इसका मतलब जो मास में जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है तो बोरॉन में देखना पड़ेगा कि भाई मास डिफेक्ट कितना आ रहा है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ मेंशन नहीं करता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मास दिया हुआ है ना वो न्यूक्लियस का मास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बोरॉन की बात करें अगर हम लोग, तो बोरॉन में ये 5 और 7 12, मतलब ये Z हो गया और ये A हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मालूम हो गया 5 है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे। तो 12 माइनस 5 करोगे तो 7 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मालूम हो गया 7 है। तो मास डिफेक्ट में क्या लिखोगे, 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 5 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है, कैपिटल एम नॉट है, ये कैपिटल एम नॉट है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया था, कैपिटल एम नॉट है, तो ये हो जाएगा एम नॉट। ठीक है, ये मास डिफेक्ट आ गया। अब इस मास डिफेक्ट को ले जाके अगर आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस में पुट कर दीजिएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर में, तो आपको कितना एनर्जी रिलीज होगा ये यहाँ से मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा ई। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं कौन किससे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है, जहाँ पे 7 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।